हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक समय में मार्केट के फेवरेट रहे ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक ने जिस तरह के रिटर्न दिए थे उसी तरह की गिरावट भी इस स्टॉक में देखने को मिली है। बीसीजी स्टॉक में आज वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि इस स्टॉक में मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर की है और उनका बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। काफ़ी लोगों को लगता था कि ये स्टॉक पता नहीं कहाँ चला जाएगा, उसका तो पता नहीं, पर बड़े जो है खराब परफॉर्मेंस रही है। अपने हाइज से ऑलमोस्ट 70-80% ये स्टॉक गिर चुका है, जो ह्यूज है। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो फ्रेंड्स, गिरावट का कारण क्या है, माल उठाना चाहिए या नहीं, फ्यूचर आउटलुक क्या है, उस बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इज़मा इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे ट्विटर हैंडल पर और हमें इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, इस स्टॉक को सारे जो लोग हैं, एक तो सर्किट टू सर्किट 2-3 रुपए से स्टॉक स्टार्ट हुआ था और बहुत बड़े मूव्स वहाँ पे दिखाए, तो खरीदार सबका कहना ये है। खुद ट्विटर पे मैं शंकर शर्मा का हैंडल देख रहा था, वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेरीज बीसीजी के शेयर्स को लेकर थी। शंकर शर्मा को इन्होंने वारंट्स अलॉट किए थे 15,37.77 पे 2021 में, सितंबर 2021 में। उस न्यूज़ के बाद में स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आई थी और काफ़ी लोगों ने, क्योंकि शंकर शर्मा ने का जो पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी लोग जो है उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो है उनकी इन्वेस्टमेंट के बाद में बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये स्टॉक खरीदा है। अगर फ्रेंड्स उनकी मैं बात करूं तो इस उनकी परचेज की बात करूं, 37 रुपये 37 पैसे पे कन्वर्टेबल वारंट इनको इशू किए गए थे। उसके बाद में स्टॉक ने 3 पर 2 बोनस भी दिया था, तो उसको एडजस्ट कर दो तो 22-22.5 रुपये के आसपास पे उनकी बाइंग आती है और करंटली स्टॉक का शेयर 24 रुपये के आसपास है। फ्रेंड्स, आप पहले तो किसी भी सेलिब्रिटी इन्वेस्टर को कभी चेज मत करो। उनका जो तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का और जो विजन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो काफ़ी स्टॉक्स में अगर कंपनी जीरो भी हो जाए तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी 1-2 स्टॉक में 50-100 गुना कमा लेते हैं। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप उस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो, ना ही इतना रुक पाते हो कि आपका स्टॉक 50-100 गुना या 20 गुना भी हो जाए। तो अगर आपका लॉस होगा तो वो बहुत बड़ा होगा, वो अपना लॉस कवर कर लेंगे। जो इस तरह की कंपनीज में, हाई रिस्क कंपनी में, स्मॉल कैप में, छोटे मार्केट कैपिटल की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत स्कैटर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं और ये मान के चलते हैं कि एक स्टॉक भी अगर 20-30 गुना होता है, 40 गुना होता है, तो वो अगर 1-2 कंपनी में जीरो भी हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप उस तरह की सोच से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो कभी किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, किसी ने रिकमेंड करा है, तो उसके हिसाब से शेयर मत खरीदिए। अपनी रिसर्च करिए, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए, रिस्क एपेटाइट देखिए, उसके बाद किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। चलिए फ्रेंड्स, बीसीजी का चार्ट मैंने आपके सामने मैक्सिमम चार्ट खोला है 2006 से लेके अब तक का। द रीजन बीइंग इज दैट कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस स्टॉक का मूवमेंट कितना, ये स्टॉक पूरी तरह से पैनी स्टॉक की तरह ही बिहेव करता है। किसी टाइम में पहले भी 40-50 रुपए के आसपास गया, फिर 2010-11 में 60 रुपीज के आसपास गया, नीचे आया, उसके बाद 70 रुपए के आसपास का हाई बनाया, करेक्ट हुआ। अब आप देखिए कितने लंबे समय तक ये स्टॉक 2-3 रुपए के रेट पे घूमता रहा, 2015 से लेके 2021 तक। उसके बाद 130 रुपए तक का हाई बना के चार्ट ये कहीं ना कहीं बता रहा है दोबारा ये स्टॉक सिंगल डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बात करता हूं कि बीसीजी के साथ कंसर्न क्या है। सबसे बड़ा कंसर्न तो बीसीजी ग्रुप के साथ ये है कि प्रमोटर्स अपने स्टेक लगातार बेच रहे हैं। प्रमोटर्स की स्टेक पिछले 2 साल में घटकर आधी रह गई है। 36% 37% की स्टेक हुआ करती थी जून 2020 में, मार्च 2020 में ये 40% के आसपास थी, जो फिलहाल में 18.5% के आसपास है। उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स इनकी जो है पब्लिक के पास में है, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक पब्लिक के पास में है। और एफआईआई के पास भी जो स्टेक है वो स्कैटर्ड है। कोई बड़ा एफआईआई सिंगल बड़ी होल्डिंग नहीं लेके बैठा हुआ है, ना ही कोई भी एफआईआई पी इन्वेस्टर प्रमोटर के कैटेगरी में क्लासीफाई है। तो प्रमोटर की लो स्टेक वहां तो चलो फिर भी एक कंसर्न नहीं है, जहां बची हुई मेजर स्टेक किसी बड़े एफआईआई पी इन्वेस्टर के पास और वो प्रमोटर 10% से ऊपर की होल्डिंग लेके प्रमोटर क्लासीफाई हो रखे हो, प्रमोटर की कैटेगरी में आते हो, तो ये इटसेल्फ बहुत डेंजरस है। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स,
अगर प्रमोटर का कॉन्फिडेंस अपनी कंपनी पे नहीं आ रहा है तो वो एक इटसेल्फ बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बड़े इश्यूज जो हैं कंपनी में कई बार निकल कर आए हैं। सेबी ने जो है इनका फॉरेंसिक ऑडिट की भी जांच के आदेश दिए थे पीछे। और भी फ्रेंड्स काफ़ी चीज़ें लगातार कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर आती रहती हैं। इटसेल्फ कभी प्रमोटर ने स्टेक सेल कर दिया, पीछे इनके कुछ शेयर्स फ्रीज हो गए थे, वहाँ पर कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि उसमें इनका कोई लेना देना नहीं है। डेलॉयट को जो है इनका फॉरेंसिक ऑडिट के लिए सेबी ने जो है अपॉइंट किया था, और जो है सेबी ने कुछ कमेंट्स भी इनको लेकर किए थे कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं इनकी जो इन्वेस्टर्स के फेवर में नहीं है, या कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो प्रॉपर्ली कंपनी ने नहीं किए हैं। उसके बाद से स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। फ्रेंड्स, मुझे तो इनके बिजनेस मॉडल के साथ भी इश्यूज लगते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ये कंपनी है, ज़्यादातर रिवेन्यू इनका मोस्टली रिवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। क्लियरिटी नहीं है इनकी। कल जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी आई है, उसको भी मैंने पढ़ा है, कुछ नथिंग मुझे एक्साइटिंग लगा है। अगर आप फर्स्ट लुक में फिगर्स देखोगे तो आपको लगेगा स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। जिस तरह के रिजल्ट्स ये कंपनी दिखा रही है लगातार में, दिसंबर में इटसेल्फ 544 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, जो वाई ऑन वाई बेसिस क्यू एंड क्यू बेसिस पे बढ़ के आया है। टीटीएम बेसिस पे 1000 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी जो है प्रॉफिट पोस्ट करने की बात कर रही है। ऐसे तो फर्स्ट लुक में देखो मैं 3, 3.5, 4 की पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आपको सब कुछ बहुत बढ़िया लगेगा, पर सब कुछ बहुत बढ़िया है नहीं, पहले आप समझ लीजिए। और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे हिडन इश्यूज हैं जो अगर सामने आते हैं तो पूरी तरह से फाइनेंशियल पिक्चर ही आपके सामने चेंज हो जाएगी। तो वो चीज़ है जो इसको लगातार इसकी डिरेटिंग कर रहा है और स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है। फ्रेंड्स, इसका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है, इस बारे में अगर हम बात करें तो मेरा फ्रेंड्स मानना है कि बीसीजी के शेयर में ये इसका इतिहास रहा है। मैंने आपके सामने 10 साल का चार्ट रखा है कि स्टॉक 2-3 साल 10-5 साल में एक बार चलता है, उसके बाद ठंडे बिस्तर में चला जाता है। अगर टेक्निकल में बात करूँ फ्रेंड्स, मेरे को ये स्टॉक दोबारा से एटलीस्ट 20 रुपये के नीचे जाता दिखता है और वहाँ गिरावट नहीं रुकती तो ये सिंगल डिजिट में जाने को तैयार है। फ्रेंड्स, अगर बीसीजी की बड़ी क्वांटिटी आपके पास है और आपको लकीली कोई जो है उछाल मिलती है तो वहाँ पर आप थोड़ा निकलने की तरफ सोचें या क्वांटिटी को कम करें। बीसीजी के बारे में मेरा मानना है फ्रेंड्स बाइटकॉम ग्रुप के कि आप उतनी ही क्वांटिटी जो हाई रिस्क टेकर हैं और जो इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ हाई रिस्क हाई रिटर्न का जो है जो हाई रिस्क हाई रिटर्न का जहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि आप उतना ही क्वांटिटी अपने पास रखिए जितनी आपको, अगर जीरो भी हो जाए या 50-60% यहाँ से कैपिटल इरोड भी हो जाए, आपको फ़र्क ना पड़े। आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है और आपके पास 2-4-5 हज़ार के बीसीजी पड़े हैं, या आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो आपके पास 20-30 हज़ार के पड़े हैं, तो उस तरह की क्वांटिटी रख के आप 5-6 साल भूल जाइए। अगर वाकई में ही जो है कंपनी इस तरह से ग्रोथ करती रही और ऑडिट में भी कुछ निकल कर नहीं आया है और बड़ा कुछ जो है यहाँ पर जंप देखने को मिला या फिर जिस तरह की चाल ये दिखाता है, तो आप निकल जाइए, पैसा आपका बन जाएगा। नहीं भी बनता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपने लगाया है उस हिसाब से। उस थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप बने रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है और उसमें 50,000 60,000 के आप ऐसे शेयर लेके बैठे तो बिलीव मी आप काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड करिए। और फ्रेश बाइंग के लिए तो मेरी सलाह यही होगी कि फिलहाल करेक्शन के बाद एक से एक क्वालिटी के स्टॉक मार्केट में स्टॉक हैं, आप उनकी तरफ देखें जहां आपको बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। इस तरह के स्टॉक से दूर रहिए। अगर फंसे हुए हैं और बड़ी क्वांटिटी है तो उछाल में निकलने की सोचें, अदरवाइज छोटी क्वांटिटी को ये सोच के होल्ड करिए कि मेरा अगर स्टॉक जीरो भी हो गया, बड़ी करेक्शन भी आ गई, तो मुझे मेरे पोर्टफोलियो की हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।